देखते देखते समय गुजर जाता है। जिस उद्देश्य को लेके हमें चलना था उस उद्देश्य से भी हम भटक जाते हैं। भटकाव का कारण है संसार के पदार्थ, हालात और समय। इसीलिए बात बात पे हमने सुना होगा, कितनी बार कहते हैं कि समय बलवान होता है। काल कहते हैं हम, काल समय एक ही चीज है, वक्त। जिस वक्त में अच्छा हो जाता है तो कहते हैं कि बड़ी शुभ घड़ी थी, जिस वक्त में कुछ खराब होता है तो कहते हैं कि बहुत खराब वक्त था। लेकिन वक्त के साथ हमारा कर्म काम करता है। कर्म को बनाने और सुधारने के लिए हमें जो कर्म की व्याख्या करना जानता है और कर्म को सुधारने का तरीका बता सकता है, उनकी शरण में जाना चाहिए। और उनके कहे अनुसार अगर हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं, कुमति हमारी भाग जाती है और सुमति आती जाती हैं और सद्गुणों से भर जाते हैं। आशाएं निराशाएं तो तब आदमी का पीछा करती हैं जब इंसान कामनाएं बना लेता है, आशाएं ज्यादा कर लेता है, इच्छाओं की तरफ भागना शुरू कर देता है। उनकी पूर्ति जब नहीं होती है तो इंसान दुखित हो जाता है। लेकिन समय के साथ जो काम हम बचपन में करते थे वो जवानी में नहीं किए, जो जवानी में कर सकते थे वो ढलती उम्र में नहीं कर सकते, और ढलती उम्र में जो नहीं कर सकते थे वो बुढ़ापे में तो कर ही नहीं पाते। इसीलिए जिन लोगों ने अनुभव किया उन्होंने ये बताया कि समय रहते हुए अगर हम अपना काम नहीं कर पाते हैं तो फिर कुछ भी बनने वाला नहीं है। लेकिन बड़े भाग्यशाली हैं हम कि हमें वो नाम मिला, गुरु की शरण मिली, सत्संग मिला। सुधार करने का इससे अच्छा और कोई समय और अवसर कभी आना भी नहीं है। कल अपने एक पत्रकार महोदय ने सवाल किया मेरे से, कहने लगे कि राधा स्वामी मत में अनेक डेरे, अनेक गुरु हो गए, क्या वो सब अलग अलग हैं? क्या उनके नियम अलग हैं? एक दूसरे से मिलते क्यों नहीं? मैंने कहा कि डेरे कितने भी हो जाएंगे, ये तो स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद था। उन्होंने कहा था कि अनेकों गुरु आएंगे, राधा स्वामी मत इतना फैलेगा, पत्ते पत्ते में बोलेगा, और अनेकों गुरु जब तक नहीं होंगे तो कैसे फैलेगा? एक पिता के कितने पुत्र होते हैं, लेकिन उससे उनका वंश तो नहीं बदल जाता ना। जब भी हम बोलते हैं तो उनके दादा परदादा का नाम लेके कहते ये उनकी संतान है। मैंने कहा हमारे सिद्धांत और नियम है वो किसी से भिन्न नहीं है। अगर सत्य सनातन धर्म को भी अगर मानने वाले हैं तो हम उसी पर खरे उतरते हैं। लेकिन हमारा करनी करने का तरीका, हम करनी को बड़ी मानते हैं। जो इंसान करनी नहीं करता है और बातें बनाता रहता है तो शेख चिल्ली के सौपन देखने से इंसान की कामनाएं पूरी नहीं होती। कामनाएं वही करो जो तुम्हें सुख देने वाली हैं, तुम्हें विचलित ना करें और तुम्हारे सिद्धांत और नियम से भी ना गिराएं। ऐसी कामनाएं पाल लेने से जो हमें अपने सिद्धांतों से, अपने नियम से और हमारी नैतिकता से गिरा देते हैं, उन कामनाओं के पीछे भागने से तो ये गति होती है। कोई गुरु को छोड़ता है, कोई धर्म को छोड़ देता है, कोई भक्ति के मार्ग से ही नदारद हो जाता है। राधा स्वामी मत की खूबी है, वो चाहे ब्यास में हो, चाहे आगरा में हो, चाहे दिनोद में हो, चाहे वो मथुरा में हो, चाहे दिल्ली काशी में कहीं भी हो, हमारे नियम वही हैं। ध्यान करने के तरीके, सुमन का तरीका, ध्यान का तरीका, भजन करने के तरीके वही हैं। अभ्यास करने का, हम योग को भी मानते हैं, हम तप को भी मानते हैं, हम सुमन को भी मानते हैं।
हमारा ज्ञान मार्ग भी है, हमारा योग मार्ग भी है और हमारा तप मार्ग भी है। ये सारी की सारी चीजें, ये अलग बात है कि हमने तरीका थोड़ा अलग, चाहे कोई भी इनमें से जो आध्यात्मिक के रास्ते पे चलता है वो इन जो हमारे रूहानी दर्जे हैं, चाहे वो किसी ऊंचे दर्जे का नाम देता हुआ हो या थोड़ा ऊंचे का देता होगा या सभी दर्जों के नाम देते होंगे, कोई 5 देगा तो भी वही रास्ता है, कोई 1 देगा तो भी वही रास्ता है, अलग नहीं है हमारा। ये अलग अलग जगह तो इसलिए रखे गए हैं आश्रम ताकि सत्संगियों को दूर ना जाना पड़े, वही ज्ञान, वही ध्यान, वही अभ्यास, वही शिक्षा उनको सुलभ आसानी से पास में मिल जाए। मतलब तो जीव के कल्याण से है। जीव का कल्याण तो तभी होगा ना कि वो सही रास्ते पर चले। हम इंसान को व्यक्तिगत जीवन के सुधार से लेके पारिवारिक जीवन में कैसे रहा जाए और समाज में किस प्रकार का बर्ताव करे। इंसान सब प्रकार से परोपकारी हो, परहितकारी हो, अच्छे गुणों से भरपूर हो, चोरी, छल, कपट, बेईमानी और दुष्कर्मों से जो दूर रहे, वही हमारे मत के काबिल है। जो इन चीजों में बरतता है वो चाहे किसी भी मत का हो, किसी मत का नहीं है और ना ही किसी ऐसे गुरु का ये उपदेश है। हर दिन एक नया संदेश लेके आता है। हमें संकल्प लेना चाहिए। देखते देखते उम्र गुजरती जाती है, पल पल करके जाती है, उसकी कीमत समझो। करनी करो, करनी बड़ी है। इसीलिए कही भी है, स्वामी जी महाराज ने कही, ये करनी का भेद है नहीं बुद्धि विचार। हम ज्ञान मार्ग से अलग नहीं है, ज्ञान मार्ग है, हम पूर्ण रूप से ज्ञान मार्ग को मानते हैं। योग भी है हमारा, हम सूरज शब्द के योग को अपनाते हैं। तप है हमारा, साधना है हमारी, सुमन भी है हमारा और ध्यान भी है। सभी तरीके जितने भी जिनके अलग अलग नाम से कहे जाते हैं, हमने सब एक में ही शामिल कर दिए स्वामी जी महाराज ने। इसीलिए उनको मालिक के कुल का अवतार कहा गया। और उनकी जितने भी उनके बाद में आने वाले गुरु जो हुए, उनकी आज्ञा, उनके उपदेश और उनके आशीर्वाद से वही शिक्षा का प्रसार किया। मिशन नहीं बदला किसी ने भी। जो बदला वो रहा ही नहीं, उनका गिरावट आई, उनमें गिरावट आई। लेकिन जो सच्चा और सही मत है वो सही रास्ते पे चलता है, क्योंकि ये बुद्धि का काम नहीं है। बुद्धि की बातें तो आदमी कुछ दिन तो चला लेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद कितने गुरु ऐसे आए दुनिया में, अमेरिका जैसे देशों में जाके डंका बजा दिया। उन्होंने सारी छूट कर दी, कहीं भोग से योग, कहीं योग से भोग, कहीं कुछ का कुछ कहा तो कहीं कुछ का कुछ कहा। बुद्धि की चीजें नहीं चली, कुछ दिन चली, लेकिन उसके बाद धराशायी हो गई। राधा स्वामी मत में गिरावट नहीं आई, राधा स्वामी मत फैलता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। इसमें दखल देने वाले निकलते चले गए, लेकिन जो सही और सच्चे रास्ते पे चलने वाले थे वो, उनमें कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं आई। वो फलते फूलते रहे, बढ़ते रहे। आज दुनिया में देखो, राधा स्वामी मत बुद्ध धर्म के बाद दूसरे नंबर पे है। चाहे वो नाम कहीं से भी हो, चाहे दिनोद से हो, चाहे वो ब्यास से हो, चाहे वो आगरा से हो, चाहे दिल्ली से हो, किसी भी नाम से हो, लेकिन है वो राधा स्वामी नाम से। इसलिए सच्ची करनी जो करता है उसका मत फैलता चला जाता है। झूठ, कपट और चालाकी और छल कपट, बेईमानियों से धर्म नहीं चलते। उनसे किसी न किसी प्रकार से गिरावट आई जाती है। लेकिन इसमें हम सेवा भाव से लेके सेवा भक्ति, प्रेम भक्ति, शब्द की भक्ति, गुरु भक्ति, सब का सब शुरुआत कहाँ से है? आदमी के खुद के चरित्र से है। हम इंसान को पहले कहते हैं कि वो एक अच्छा चरित्रवान बने, अच्छे गुणों को अपनाए। जो अच्छे गुणों को अपना लेता है वो अपने घर परिवार में भी वही प्रचार और प्रसार करेगा और उनके बच्चों के अंदर वही संस्कार भरे जाएंगे। जब बच्चों में वही संस्कार होंगे, आज देखते नहीं छोटे छोटे बच्चे आके भी कहते हैं जी मुझे नाम मिल जाएगा। हमें पता लग जाता है कि इनके घर में सत्संगी है।